एक समय की बात है, एक शांत और हरे भरे गांव में अमर नाम का एक सीधा साधा और नेकदिल युवक रहता था। अमर के परिवार में उसकी एक बूढ़ी और बीमार दादी थी, जिनकी देखभाल करने वाला उनके सिवा और कोई नहीं था। एक दिन दादी की तबीयत बहुत अधिक बिगड़ गई और उन्हें लगातार तेज खांसी आने लगी। अपनी प्यारी दादी को इस हालत में देखकर अमर का दिल बैठा जा रहा था। दादी के इलाज के लिए अमर ने गांव के क्रूर और लालची साहूकार तथा उसके चालाक साथी बिल्ला से भारी कर्ज ले रखा था। दवाइयों और इलाज का खर्च उठाते उठाते अमर पूरी तरह कर्ज के दलदल में फंस चुका था। साहूकार रोज सुबह अमर की झोपड़ी पर आ धमकता, उसका अपमान करता और ब्याज समेत कर्ज चुकाने की धमकी देता था। यहां तक कि उसने ये चेतावनी भी दे डाली थी कि यदि समय पर पैसे न लौटाए गए तो वो अमर की झोपड़ी तक जब्त कर लेगा। इन सब दुखों के बीच जब दादी की खांसी कम नहीं हुई तो अमर गांव के एक अनुभवी वैद्य के पास पहुंचा। वैद्य ने गुस्से और रुखेपन से उसे कुछ जड़ी बूटियां थमा दी और ये सख्त चेतावनी दी कि ये उसकी आखिरी बार दी जा रही दवा है, इसके बाद उधार पर कुछ नहीं मिलेगा। वैद्य की बात सुनकर अमर निराश होकर लौट आया। घर चलाने और दादी की दवा के लिए उसने गांव के मुखिया से मदद की गुहार लगाई। मुखिया ने उसे अपने खेतों में काम करने के एवज में केवल 5 मुद्राएं देने की बात तय की। कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद जब अमर को वे 5 मुद्राएं मिली तो वो उन्हें लेकर बाजार की ओर चला। रास्ते में नदी के किनारे उसे वही साहूकार का साथी बिल्ला मिला, जिसके हाथ में एक पिंजरा था। उस पिंजरे में एक सुंदर तोता बंद था, जिसके शरीर से खून बह रहा था और वो दर्द से तड़प रहा था। बिल्ला उस घायल तोते को बाजार में तमाशा दिखाने और पैसे कमाने के लिए बेचने घूम रहा था, लेकिन कोई भी उसे मुफ्त में भी लेने को तैयार नहीं था। अमर का कोमल हृदय उस बेजुबान पक्षी की पीड़ा को न देख सका। उसने अपनी मेहनत की सारी कमाई यानी वे 5 मुद्राएं बिल्ला को दे दी और उस घायल तोते को खरीदकर अपने घर ले आया। बिल्ला और उसके अन्य साथी अमर की इस मूर्खता पर खूब हंसे कि खाने के लाले पड़े हैं और वो तोता खरीद रहा है। घर पहुंचकर अमर ने जंगल से जड़ी बूटियां पीसकर तोते के जख्मों पर लगाईं। कुछ ही दिनों में तोता पूरी तरह स्वस्थ हो गया। एक दिन अचानक उस तोते ने इंसानी आवाज में बात करना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर अमर और उसकी पत्नी सुधा हैरान रह गए। तोते ने अपनी असलियत बताते हुए कहा कि वो कोई साधारण पक्षी नहीं बल्कि एक श्रापित साधु है। उसने अमर की इंसानियत और अच्छाई से प्रभावित होकर उसे एक गुप्त खजाने और ज्ञान के बारे में बताया। तोते के मार्गदर्शन पर अमर, सुधा और वो तोता जंगल में स्थित एक रहस्यमयी गुफा के पास पहुंचे। गुफा के द्वार पर पहुंचते ही एक जादुई चट्टान ने अमर से प्रश्न किया, तेरी नजर में खजाना क्या है? अमर ने बिना किसी लोभ के शांत स्वर में उत्तर दिया कि सोना चांदी या अशर्फिया असली खजाना नहीं है, बल्कि असली खजाना वो ज्ञान है जो पीढ़ियों का मार्गदर्शन करे और इंसानों के रोग व कष्ट दूर करे। अमर का यह पवित्र उत्तर सुनकर गुफा की दीवारें धीरे धीरे खुल गईं। गुफा के भीतर सोने चांदी के ढेर नहीं बल्कि आयुर्वेद, जड़ी बूटियों और जीवन के गहरे रहस्यों से भरी प्राचीन पुस्तकों के ग्रंथ रखे थे। तभी एक तेज प्रकाश के साथ वह तोता पुनः अपने असली रूप यानी एक प्रबुद्ध साधु में परिवर्तित हो गया। साधु ने बताया कि वर्षों पहले अहंकार और क्रोध के कारण उसे ये शाप मिला था, जो अमर की निस्वार्थ सेवा और मानवीय गुणों के कारण अब समाप्त हो गया है। साधु ने वे सभी अमूल्य ग्रंथ अमर को सौंप दिए। इधर साहूकार और बिल्ला को जब इस बात की भनक लगी तो लालच में आकर वे भी चोरी छिपे उस गुफा तक जा पहुंचे। गुफा के अंदर जब उन्हें सोने चांदी के बजाय केवल पुरानी किताबें मिली तो उन्होंने उसका उपहास उड़ाया और उन्हें रद्दी समझकर ठुकरा दिया। साधु ने क्रोधित होकर उन्हें चेताया कि ये ज्ञान का खजाना केवल सच्चे और परोपकारी इंसानों के लिए है, लोभियों के लिए नहीं। अमर वे ग्रंथ लेकर अपने घर लौटा और उनका गहन अध्ययन करने लगा। कुछ समय पश्चात राजा विक्रम की पुत्री राजकुमारी चंद्रलेखा किसी अज्ञात और असाध्य बीमारी की चपेट में आकर मृत्यु के करीब पहुंच गई। देश विदेश के बड़े बड़े वैद्य और चिकित्सक हार मान चुके थे। जब अमर को ये बात पता चली तो वो उन प्राचीन ग्रंथों से प्राप्त ज्ञान और जड़ी बूटियों को लेकर सीधे राजमहल जा पहुंचा। राजा विक्रम ने पहले तो उसे एक साधारण सा गरीब मजदूर समझकर दुत्कारना चाहा, पर अमर के आत्मविश्वास और उसकी जड़ी बूटियों के चमत्कार से राजकुमारी कुछ ही पलों में पूरी तरह स्वस्थ हो उठी। राजा विक्रम अपनी पुत्री का जीवन पाकर अत्यंत आनंदित हुए। उन्होंने अमर को पूरे राज्य का राजवैद्य घोषित कर दिया और ढेरों स्वर्ण मुद्राएं तथा उपहार भेंट किए। अमर जब वापस अपने गांव लौटा तो उसने सबसे पहले साहूकार का सारा कर्ज मैं ब्याज चुका दिया और उसकी गुलामी से हमेशा के लिए मुक्त हो गया। उसने अपनी दादी का उत्तम इलाज कराया और गरीब दुखियों की सेवा करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उस गरीब अमर की झोपड़ी की जगह एक भव्य घर खड़ा हो गया और पूरे राज्य में उसकी कीर्ति फैल गई। एक दिन वही लालची साहूकार और बिल्ला अमर के घर आए। अब उन्हें अपनी गलती का पूरा एहसास हो चुका था। उन्होंने हाथ जोड़कर अमर से क्षमा मांगी और स्वीकार किया कि असली खजाना धन दौलत नहीं बल्कि अच्छा स्वास्थ्य, परोपकार और ज्ञान है, जिसे अमर ने सिद्ध कर दिखाया था।
अमर ने बड़प्पन दिखाते हुए उन्हें क्षमा कर दिया। इस प्रकार सबकी जिंदगी में खुशियां लौट आईं